बोलिए अक्षरेश्वर धाम की और बालाजी महाराज की। श्री सीता, श्री सीता, श्री सीता, श्री सीता, श्री सीता। अब कोई और है भैया जिसके पर्चा इमरजेंसी है? चलो तो आपने बहनी अब सब बातों को छोड़ करके आप देखो, जो हमसे पूछना चाहती है वो बात आपने अपने पे नहीं बताई है। खाई वाला बताइए, झूठ तो ना बोलूं, सच बोल रही है एकदम पक्की है। हाँ, श्री सीताराम मन में सीताराम सीताराम बोलती रहो, जो पूछना चाहती है उसे मन में याद करती रहो। श्री सीता, श्री सीता। बोलिए अष्टमेश्वर धाम की। बताइए भाई क्या पूछना चाहती है? क्या हुआ, जोर से बोलो। हमें सुन ही नहीं पा रहा, तेज बोलो थोड़ा सा। हाँ वो तो मैंने सुन ली, इसके अलावा तो पति तुम्हारे यहाँ आए हैं? कहाँ हैं? बुलाओ, बुलाओ। ड्रिंक क्यों करते हो? कोई कारण है? बताइएगा, कारण है? क्या कारण है? क्या हुआ? ऐसे भगवान का दरबार है और हम यहाँ बैठे हुए हैं, जो भी कारण है उसको बता नहीं सकते हो तुम? जो कारण है ऐसा साफ बोलो। हम बोल रहे हैं किसी के चक्कर में पड़े हो है? तो फिर इससे बड़ा कारण क्या है तुमको बोलने में प्रॉब्लम आ रही है गुरुजी? हाँ, ये गलत है। ये गलत है। इन पे तुमको शक है? अरे तुम रुक जाओ ना, अभी पर्चा तुम्हारा बंद रखा हुआ, हमने हाथ नहीं लगाया, पर्चा बंद रखा हुआ है ना, पर्चा थोड़ी देख रहे हैं हम, तुम कैसे बात कर रहे हैं? ये कुछ गलत कर रही है, ऐसा है तुम्हारे मन में? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि है ये बात सच है, मैं तुमसे पूछ रहा हूं अगर ये गलत होगी तो पर्चा पढ़ करके मैं बताऊंगा, उसमें सच निकलेगा एकदम, तुमको भी पढ़ाऊंगा, इसलिए तुमको बुलाया है यहाँ। बोलो, तुम्हारे मन में अगर कोई शक होगा तो इसका भी पुष्टि तब भी हो जाएगी ना। अभी मैंने पर्चा खोला नहीं, अब तुम बोल रहे हो बंद ही रखा है ना, अभी खोला तो नहीं है, बंद रखा हुआ है। पर्चा खुलेगा, पर्चे पे निकल के आएगी वो बात, जो तुम पूछोगे तुम्हारी बात भी पर्चे पे आएगी। यार कंफर्म, या तू जो बोलेगा वो भी लिखाएगा, क्यों चिंता करता है? खुल करके बोल जो पूछना चाहता है। मैं नहीं बोलता,
मैं नहीं बोलता। नहीं बोल पाएगा तो फिर तेरे मन की संतुष्टि कैसे होगी, भ्रांति दूर कैसे होगी मन की? तेरे मन की जो भ्रांति है वो भ्रांति दूर कैसे होगी? उस भ्रांति को दूर करने के लिए तो बोलना पड़ेगा। क्यों जी पत्रकार जी, क्यों जी भगत जी, सत्य है, भ्रांति को दूर करने के लिए क्या नाम है, तुम्हें बोलना तो पड़ेगा। समस्या का समाधान जब होगा जब बताओगे। तुम ना बताओगे तो फिर हम अपना बोलेंगे ही नहीं। फिर हम किसी के बारे में गलत नहीं बोलते। जहां तक वो पृष्ठ, उसने जितने पृष्ठ किए हम वो पृष्ठ का उत्तर देंगे। तुम अगर पूछ लोगे तो हम तुम्हें ऑप्शन दे रहे हैं, तुम अगर पूछ लोगे तो हम उसको तुमको पर्चे में पढ़ा देंगे। जो ये पूछेगी इसको पढ़ा देंगे, तू पूछेगा तुझको पढ़ा देंगे। और ये थोड़ी पता थी तो शराब छोड़ देगा, फिर शराब छोड़ देगा, मतलब ड्रिंक करना छोड़ देगा, शराब पीना छोड़ देगा। जो करेंगे वो करेंगे। वो तुमको देने आते हैं? देने नहीं आते, वही वही पिलाते? पिलाते तो कोई किसी को नहीं पिलाता है। तो फिर अब तुम फिर उसके ऊपर क्यों डाल रहे हो वो करेंगे? जब तुमको वो पिलाने आते हो तो मैं उनसे कहूँ भैया आप ये गलत काम क्यों कर रहे हो भगवान? तभी तो मैं उनसे कह सकता हूँ कि भाई बालाजी हथियार अच्छे हो, इतने बढ़िया हो सरकार, आप उनको दारू क्यों पिलाते हो? तो मैं उनसे बोल सकता हूँ। बता दो भाई, सही परेशान है। बोलोगे तो समाधान मिल जाएगा, नहीं बोलोगे तो कुछ नहीं है। जिंदगी में घुट घुट करके तुम रह जाओगे, बहुत चले गए। हाँ, ये जो गलत काम कर रही है वो तुम्हारे मन में कोई ऐसा विषय हो कि ये गलत इस जगह पे है, तो उस जगह पर इस पे भी पाबंदी की जाएगी ना। जब इतनी बात आई तभी बात मन की बता दो ना। इधर आके बताओ, साइड में आके चलो, धीरे धीरे बताओ। इधर नहीं गुरुदेव मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो गुरुदेव। मैंने तो भाई तुमसे कुछ नहीं कहा, तुम कह रहे हो मुझे माफ कर दो। मैंने क्या बोला है? मैं ये नहीं, मेरे से मत बुलवाओ। नहीं बुलवाओगे? फिर तुम्हारी संतुष्टि कैसे होगी? ऐसा हो सकता है कि तुम जो सोच रहे हो वो सही हो, तुम जो सोच रहे हो वो सही हो, ऐसा भी तो हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है जो तुम सोच रहे हो वो गलत भी हो। अब वो इसके अंदर बंद है, वो इसके अंदर बंद है। तो इसलिए वो चीज तुम अगर साफ शब्द में बोलोगे तो मैं साफ शब्द में, हाँ माइक से नहीं बोलूंगा, इनके बारे में अगर कुछ गलत होगा या तुम मुझे भी धीरे से बता दो, मैं माइक हटा देता हूँ, मैं भी बिना माइक के तुमको पढ़ा दूंगा। पढ़ तो लेते हो? पढ़ लेता हूँ। हाँ तो आओ फिर, मैं माइक हटा देता हूँ, माइक बंद कर दिया। चलो बोलो। माइक बंद कर दिया मैंने, हटा के रख दिया। बता दे, पास आके बता। क्यों हटा दिया? ले वो भी हटा दिया। क्यों हटा दिया? बता। समाधान नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ तू गंगा जी के किनारे आकर के भी प्यासा लौट जाएगा। मैं तुझको फिर बता रहा हूँ, इतना समय मैं किसी को देता नहीं, उतना समय तुझे दे रहा हूँ, ये भी याद रखना। बोलिए स्थलेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, बोलिए यमुना मैया की, बोलिए काली मैया की, बोलिए स्थलेश्वर धाम। हवाई कोई विचार जाना है तो फिर बैठे हो अपनी जगह पे। अब ये तो बताया एक बार जाते जाते, ये तो बताया आगे। तो दारू छोड़ देगा फिर क्या नहीं छोड़ेगा? ये केनी के हाथ में छोड़ दो। अब तो बालाजी के सामने खड़े जरूर, आज से मैं कभी दारू नहीं दूंगा, वहां जाकर पूछ के लोग जा। पर ये ज्ञान क्यों नहीं आ रहा? इसको को दुनिया गलत है, ये ज्ञान क्यों नहीं आ रहा? आपसे छोड़ दो,
अब हमने ये पर्चा तो हमने कर दिया बंद बिल्कुल। अब एक नया पर्चा आप बनाएंगे, इसको छोड़ हम इस पे लिखेंगे एक। अब इस पर्चे पे हम लिखेंगे तेरा भविष्य। सुनो, तुम्हारी पूरे मानेगा नहीं और हमें ही नहीं कर रहे हैं, हमने बैठ करके कि तू आपकी दारू नहीं पिएगा, ये भी हमारा दावा है। अब बोल, तू जीतेगा हम जीतेंगे, ठीक है। अब दूसरे पर्चे का नहीं रहा, अब जैसे दूसरा आ गया, ये कह रहा है कि हम दारू नहीं छोड़ पाएंगे, इसलिए अभी तुम्हारे सबके सामने बोला है, मोबाइल में इसकी रिकॉर्डिंग है। ये कह रहा है कि हम दारू पिएंगे और हम एक संग नहीं छोड़ेंगे, और हम कह रहे हैं कि तुम आपसे दारू नहीं पियोगे, नहीं पियोगे, नहीं पियोगे, ये भी हमारा चैलेंज है, ठीक है, ये भी हमारा चैलेंज है। अब हमारी ये पूरी बन गई, समझेगा। अब चाय के कुत्ते को बुरी हमारी लग रही है, एक आई लंबे फेवरा डाल कर मैंने चैलेंज कर दो तेरे का भी, ठीक है, और तू आपकी दारू पी के देखेंगे। नाम क्या याद है? साहब सिंह। पिताजी का नाम क्या है? सही बताओ, सही तरह बता देंगे, रात में बैठे कार्रवाई करेंगे जाती वही कलर पर शुभ करो, सही सही बताइए, जितनी बात तुम चुप जाओ। शिवराम शिवराम सिंह। माता जी का नाम शीला ला देवी, ठीक है। गांव अगनपुरा। पोस्ट कौन सा है? अचलेरा। अगनपुरा का कोई है? पोस्ट अचलेरा ही लगता है। और जिला आगरा, आगरा ही है ना। नशा शराब और जी तुमने क्या नाम है तुम्हारा? सपना। सपना द्वारा लगाई गई पति शराब पीता है, हमने कहा आज से शराब नहीं पिएगा। नंद किशोर द्वारा कही गई बात। चलो धाम की बालाजी महाराज की तुम्हारे लंबा जी एकदम 100%। तुम अपना पर्चा पढ़ना चाहोगी या तुम बैठ जाओ? मैं दोबारा पर्चा पढ़ के सुना देता हूँ। सपना घर से बहुत परेशान है, अपने बच्चों को कुछ कराना चाहती है, पढ़ाना चाहती है, पति नशा करके रहता है, पति से बहुत परेशान है और घर में कलेश ही रहता है। क्या हुआ? बोलिए स्थलेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, ठीक है।